और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एमसीडी चुनाव का पहला नतीजा सामने आ गया है। 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। ये बड़ी खबर आपके सामने। वार्ड 201 और 203 के नतीजे सामने आ गए हैं। भारत 24 पर सबसे पहले रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। लक्ष्मी नगर वार्ड में बीजेपी को जीत मिली है। ये बड़ी खबर। एमसीडी चुनाव का पहला रिजल्ट सामने आ चुका है और देखिए ऐसे में खबर ये सामने आ रही है कि 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। नेक टू नेक फाइट लगातार जारी है। आंकड़े सामने आ रहे हैं लेकिन इस बीच में हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले एमसीडी पोल को लेकर जो रिजल्ट सामने आया है उसमें 2 जगहों पर बीजेपी को जीत मिली है। एमसीडी चुनाव का पहला नतीजा सामने आया। 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वार्ड 201 और 203 के ये नतीजे सामने आए हैं। भारत 24 पर सबसे पहले रिजल्ट। और देखिए हमारे सहयोगी आनंद लगातार बने हुए। आनंद, क्या अपडेट है? देखिए 2 जगहों से बीजेपी जीत चुकी है। चलिए ठीक है, हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। आप ऐसे में देखिए तमाम अब बड़े अपडेट्स, तमाम तस्वीरें, खास तौर पर आप दफ्तर से, बीजेपी दफ्तर से लगातार हम आपको बता रहे हैं क्या अपडेट है। लेकिन इस बीच में ये बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि 2 जगहों से बीजेपी जीत चुकी है। लक्ष्मी नगर वार्ड से भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। लक्ष्मीनगर वार्ड में बीजेपी जीत गई है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज। एमसीडी चुनाव का पहला नतीजा आ गया है। इस समय की बड़ी खबर भारत 24 पर 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल गई है। 250 सीटों की आखिर इंतजार किया जा रहा है क्या रिजल्ट होंगे। और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज ये कि 2 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। लक्ष्मी नगर वार्ड में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। और देखिए किस तरीके से तमाम तैयारियों के साथ सुरक्षा के बीच जब काउंटिंग शुरू हुई, तमाम बड़े खुलासे हुए, आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं। अब खबर यह सामने आ रही है कि आखिर वार्ड 202 और 203 के नतीजे सामने आए हैं। लक्ष्मीनगर वार्ड में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और जैसे दिन लगातार ढल रहा है उस तरीके से आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां क्या हैं। बीजेपी के खाते में एमसीडी चुनाव में नतीजों का आना शुरू। पहले 2 सीट बीजेपी के खाते में। रुझानों में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर। लगातार प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली वासी। ठंड बढ़ने के साथ बढ़ा रहा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के इंडिया गेट पर आज AQI लेवल 329 दर्ज। मध्य प्रदेश के बैतूल में दूसरे दिन भी बात जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन। 40 फीट तक खोदा जा चुका है गड्ढा। 55 फीट पर फंसा हुआ है 8 साल का मासूम बच्चा। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद हुआ। हिंसक कन्नड़ समूह के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के ट्रकों पर किया पथराव। ठाकरे गुट के शिव सैनिकों का विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक की बसों पर लिखा जय महाराष्ट्र। भारत बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज ढाका में। भारत के लिए करो या मरो की स्थिति। सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश आज सीरीज कर लेगा सी? प्रायोजक हैं मेरिल, मूव टू लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। एमसीडी इलेक्शन की हर अपडेट भारत 24 आपका अपना चैनल सबसे पहले आपसे साझा कर रहा है। और 2 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी के पक्ष में आए हैं। आम आदमी पार्टी ने एक तरफ पूरी ताकत झोंक दी
हैं तो दूसरी तरफ है बीजेपी का 15 साल का एक छत्र राज। आखिर किसकी होगी दिल्ली, कौन जीतेगा इस एमसीडी इलेक्शन को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक रुझान क्या कह रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। देख रहे हैं आप 110 सीटों पे लगातार बीजेपी आगे चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस बहुत नीचे है, वह 7 पर अटकी हुई है, बहुत देर से अटकी हुई है। इधर आइए, आम आदमी पार्टी पूरी टक्कर में है। इधर देखिए 128 पर, और इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज कल्याणपुरी से आपकी एंट्री। आपको बता दें कि आपके बंटी गौतम आगे चल रहे हैं। इस समय की बड़ी जानकारी कल्याणपुरी से, इस समय की बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, मुनीर का वार्ड से बीजेपी आगे चल रही है। अभी इस समय दिल्ली के दंगल में क्या हो रहा है जान लीजिए। मुनीर का वार्ड से बीजेपी लगातार आगे चल रही है, ये जानकारी अभी इस समय हमें मिल रही है। और साथ ही साथ कई ऐसी जगह है जहां से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। चलिए हम आपके सामने लगातार अपडेट करते जा रही है, एक के बाद एक रुझान सामने आ रही है, अपडेट सामने आ रहे हैं। और इस बीच मुनीर का वार्ड से बीजेपी आगे चल रही है। तो एक तरफ दिल्ली का दंगल चल रहा है, आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ अपडेट सामने आ रही है। आरके पुरम वार्ड से आम आदमी पार्टी लगातार आगे बढ़त बनाए हुए है, ये जानकारी अभी इस समय मिल रही है। वसंत विहार वार्ड से बीजेपी आगे चल रही है, ये जानकारी अभी इस समय का जो लेटेस्ट अपडेट है कि किशोर शर्मा 2100 वोटों से जीत गए हैं, ये जानकारी अभी इस समय मिल रही है। एमसीडी चुनाव में भारत 24 लगातार हर अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं। और इसी बीच कल्याणपुरी से आम आदमी पार्टी के बंटी जीत चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। शुरुआती रुझानों में हमने आपको दिखाया किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पहले बढ़त बनाई, उसके बाद से बीजेपी करारी टक्कर देती हुई आगे बढ़ी। और अब एक बार फिर से बीजेपी नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी उससे भी आगे बढ़ रही है। लेकिन जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो कुछ 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जिनको क्लियर कर रहे हैं, जहां के नतीजे साफ हो चुके हैं। जानकारी ये मिल रही है कि उनमें से 2 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारी सहयोगी शमा त्रिपाठी अभी इस समय हमारे साथ जुड़ रही है। शमा, बहुत ही मजेदार मुकाबला बना हुआ है अभी इस समय राजधानी दिल्ली में। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो पहले बढ़त बनाई हुई थी, उसके बाद से बीजेपी, लेकिन इस बीच की तस्वीरें सामने आ गई है। सचिन, देखिए संसद के शीतकालीन सत्र की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम देखिए पीयूष गोयल मौके पर पहुंचे हुए, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस सत्र की शुरुआत आज होने वाली है। आपको यह भी जानकारी दें कि 16 ऐसे बिल है जिसको लेकर बात होगी, चर्चा होगी और ऐसे में विपक्ष की भी तैयारियां पूरी हैं। ईडब्ल्यूएस के मुद्दे को लेकर लगातार चर्चाएं हो सकती है, विपक्ष पूरी तैयारी में है कि आखिर किस तरीके से सरकार को घेरना है। ये तैयारियां हो रही हैं। आप देखिए सत्र के पहले आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है मौके पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर अब लगातार लोगों से मुलाकात होगी, तमाम बड़े चेहरे मौके पर पहुंचेंगे और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। मुख्य तौर पर ईडब्ल्यूएस का मुद्दा इस बार सत्र में गूंजने वाला है। तो एक तरफ दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक रुझान सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये दिल्ली की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद से इस शीतकालीन सत्र का आगाज किया जा रहा है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि एक नहीं बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि विपक्ष ने तैयार कर लिए हैं और इन्हीं मुद्दों के जरिए सरकार को घेरा जाएगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। दूसरी तरफ एमसीडी इलेक्शंस में क्या चल रहा है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक बार फिर से लौटेंगे एमसीडी इलेक्शंस पर। हमारे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों पर अभी इस समय दिल्ली में मौजूद है। शमा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रही थी, मैं एक बार फिर से आपको शमा के पास लिए चल रही हूं। बिल्कुल शमा, देखिए तमाम तस्वीरें साफ हो रही हैं, क्लियर पिक्चर क्लियर हो रही है। जैसे जैसे समय लगातार बढ़ रहा है, दिन ढल रहा है, ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर दिल्ली में जनता का रुख क्या था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आखिर अभी इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर क्या माहौल है, बीजेपी के दफ्तर के बाहर क्या माहौल है, साथ ही साथ जो जहां पर काउंटिंग हो रही है उसके बाहर क्या स्थिति बनी हुई है, जो अनाउंसमेंट हो रही है वहां की तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं और अपडेट भी हम साझा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि किस तरीके से भारत 24 आपके अपने चैनल को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, मोबाइल पर भी वॉच किया जा रहा है। और मैं आपको मैसेज देना चाहूंगी भारत 24 की तरफ से कि आप भी हमें यूट्यूब पर किसी भी समय लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हर अपडेट आप तक इसी तरीके से हम YouTube पर भी पहुंचा
पहुंचा रहे हैं, फेसबुक पर भी पहुंचा रहे हैं, ट्विटर पर भी पहुंचा रहे हैं। तो अपने चैनल भारत 24 के साथ बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा। इस बीच आप देखिए किस तरीके से लंबी लंबी कतारें उस दिन लगी जब दिल्ली में वोटिंग थी, जिस दिन एमसीडी का इलेक्शन था। आज तो रिजल्ट का दिन है, लेकिन इसी बीच बीजेपी की जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई थी, ये जानकारी मिल पा रही है। दिल्ली में मोदी फैक्टर है, बीजेपी ये कह रही है, हालांकि मैं भी ये कह रही हूं कि दिल्ली वासियों ने अगर बीजेपी को वोट किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर वोट किया हुआ है, क्योंकि मोदी से कनेक्टेड है दिल्ली वासी। और ये बात खुल करके जब मैं ग्राउंड जीरो पर गई हूं तब तक लोगों ने कही है कि हम मोदी के नाम पर वोट करेंगे। और कारण जब पूछा गया तो कारण यह था कि मोदी की वजह से आज दुनिया में जो देश की छवि है हमें उससे मोहब्बत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, हमेशा से बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से ही तो इस बात की जानकारी दी जाती है, इस बात का जिक्र होता है कि हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। जिसमें सबसे प्रमुख नेता है वो हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और उन्हीं के चेहरे पर हर एक चुनाव में किस तरीके से वर्चस्व को बढ़ाने का पूरा प्रयास होता है। बीजेपी लगातार इसी रणनीति पर आगे बढ़ती है और ग्राउंड जीरो पर भी देखा हमने किस तरीके से कहीं ना कहीं जनता ने पीएम मोदी के चेहरे पर ही वोट दिया। बिल्कुल। और इस बीच मेरे सहयोगी गणेश पाठक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश पाठक के पास आपको लिए चल रही हूं, जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर अभी इस समय मौजूद है। गणेश, लगातार सुबह से जो नंबर सामने आ रहे थे वो दिखा रहे थे कि आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है, लेकिन इसी बीच बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। इस बीच आनंद का मैं रुख करूंगी, उनके साथ तजिंदर बग्गा अभी इस समय मौजूद है। क्या कह रहे हैं तजिंदर पाल सिंह बग्गा, बताइए जरा दर्शकों को। आनंद, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, आप ये दिखा रहे थे हम 60 से 70 सीटें आ गए हैं। और मुझे है कि आज जनता ने ये दिखा दिया है कि किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा को दोबारा आशीर्वाद दे रही है। कट्टर बेईमान और कट्टर भ्रष्टाचार लोग जो दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव में 63 सीटें जीत गए थे, दिल्ली में 90% सीटें जीते आएंगे, आज बहुमत से दूर है और भारतीय जनता पार्टी दोबारा बहुमत में आके मेयर बनाने जा रही है। सर, आपको क्या लगता है जो सीसीटीवी सामने आए उन सब चीजों ने बहुत फायदा किया बीजेपी को? बहुत सी चीजें चुनाव में होती है, बेईमान भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, लोगों ने उनको, जनता ने उनको देखा और लोगों ने ये कहा कि इस बार अब उनको स्वीकार नहीं करेंगे। आज दिल्ली की जनता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद नहीं दे रही है, दिल्ली की जनता आज केजरीवाल मुक्त दिल्ली का एक संदेश देने जा रही है। सर, जितना बीजेपी जीत रही है उसमें लगातार हमने चुनाव के दौरान भी देखा आप भी काफी एक्टिव थे, तो कितना रोल है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि पूरी टीम चुनाव लड़ती है, पूरी टीम उसको करती है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो बूथ पे उस लड़ाई को लड़ रहा था, सबसे ज्यादा अगर किसी जीत का श्रेय जाएगा, रोल जाएगा तो उनको जाएगा। सर, आखिरी क्वेश्चन रही है, कितना अनुमान है आपका? हमारा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी। और मेयर भी आपका? निश्चित रूप से मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा जब 150 सीटें जीतेगी। ये थे बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा, जिनका साफ कहना था कि मेयर भी बीजेपी का होगा। कैमरामैन निहाल के साथ में आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। तो सुन रहे थे आप हमारे सहयोगी को, जो कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा से बात कर रहे थे। गणेश पाठक का एक बार फिर से मैं रुख करूंगी, जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर अभी इस समय मौजूद है। गणेश, फिर वही सवाल, सुबह से हम देख रहे थे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई थी, फिर बीच में खबर मिली कि बीजेपी आगे चल रही है, उसके बाद से फिर खबर मिल रही है कि 130 तक पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी। अभी इस समय जश्न की तस्वीरें रखिए दर्शकों के सामने आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। पूरी जो लड़ाई चल रही है ना, कभी बीजेपी आगे हो रही है तो कभी आम आदमी पार्टी आगे हो रही है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के आने का भी सिलसिला लेकिन शुरू हो चुका है। गणेश को बीच में रोक रही हूं, जो अपडेट मुझे मिल पा रहा है, भले ही रुझान सामने आ गए हो, लेकिन अपडेट यह है कि अब तक आम आदमी पार्टी का खाता खुला नहीं है। 3 सीटों के नतीजे सामने आए हैं और तीनों पर बीजेपी की ही जीत हुई है। गणेश, देखिए, जिस तरीके से जो फिलहाल रुझान अभी आम आदमी पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता है सौरभ भारद्वाज कुछ ही देर पहले पहुंचे और भारत 24 से बात किया उन्होंने। जब बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि जनता ने आम आदमी पार्टी को साथ दिया, जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। और हमने पूछा, आप जिस तरीके से अभी आगे बढ़ रहे हैं और दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो कितनी सीटें मिलेगी? इस दौरान आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम 180 सीट जीतने जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जब वो 180 सीट की बातें कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइट बहुत ही टक्कर की हो रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दोनों कांटे की लड़ाई हो रही है। कभी आम आदमी पार्टी आगे हो रही है तो कभी बीजेपी आगे हो रही है। तस्वीर देखिए, सीधी तस्वीरें देखिए, हमारे कैमरा सहयोगी कपिल सोलंकी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जश्न का माहौल है, पार्टी पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजी है और पार्टी में लिखे हुए हैं, अच्छे होंगे 5 साल,
एमसीडी में भी केजरीवाल का सरकार, केजरीवाल की पार्षद, ये बात हम उस तरीके से कहेंगे क्योंकि जब बीजेपी बात करती है तो कहती है डबल इंजन, यानी केंद्र में बीजेपी की सरकार और राज्य में बीजेपी की सरकार होगी तो बेहतर काम होगा। तो उसी के तहत अब दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनका कहना है कि अगर दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की होगी और निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो ठीक है गणेश आएंगे आपके पास। देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में क्या है माहौल, इसके बारे में तो हमने आपको दिखा दिया। शमा त्रिपाठी हमारी सहयोगी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़ी हैं। शमा, वहां पर तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है? क्योंकि देखिए जश्न का माहौल बीजेपी दफ्तर में भी है, आप दफ्तर में भी है, लेकिन नेक टू नेक फाइट जो है वो लगातार जारी है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त जो है नेट टू नेट फाइट है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का भी पाला पलट सकता है। इस वक्त मैं जो है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे एसीपी सत्येंद्र जैन भी मौजूद है, प्लस में सिक्योरिटी भी देखी जा सकती है। हलचल बहुत हो रखी है, सारी मीडिया यहाँ पर आई हुई है और अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि यहाँ से अंदर से फूलों की सजावट करने वाले लोग बाहर आ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आखिर अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी चल रही है, तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा कर वो लोग बाहर आ गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और सामने आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, गेट खुल रहा है और कौन निकल कर आ रहा है, गाड़ियां आई जा रही हैं लगातार। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से अभी एक गाड़ी निकल रही है और इस तरीके से लोगों का भी जो आना जाना है वो लगातार बना हुआ है, हलचल लगातार चल रही है। अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो लोग खड़े हैं, जो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, वो भी अंदर बाहर कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हलचल है जो दिखाई दे रहा है उससे समझ में आ रहा है कि अंदर खुशी है, लेकिन वो खुशी बाहर कब आएगी वो जब सब रिजल्ट आ जाएंगे तब पता चलेगा। बिल्कुल रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही रिजल्ट सामने आएंगे, आम आदमी पार्टी सोच रही है वैसे भी खुशी सामने आएगी। आनंद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, आनंद का मैं रुख करूंगी। जिस खुशी का जिक्र अभी शमा कर रही थी आनंद, क्या वो खुशी आपको बीजेपी दफ्तर में नजर आ रही है अभी इस समय? क्योंकि आम आदमी पार्टी में तो नजर आ रही है। जी मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे पहले शुरुआत में बीजेपी पीछे चल रही थी तो एक मायूसी सी देखी जा रही थी, लेकिन जैसे ही फाइट नेक टू नेक आ गई है तो बीजेपी के नेताओं या कहीं कार्यकर्ताओं में लगातार उसको लेकर एक विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले बीजेपी के महासचिव संगठन खुद बीएल संतोष आए थे, उसके बाद आप तमाम लोगों को देख सकते हैं, कार्यकर्ता धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। जिसके बाद बात करेंगे कुछ कार्यकर्ताओं से भी, जिससे उनके दिलों में इस नेक टू नेक फाइट के बाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित अशोक कुमार इंदौरिया है। सर ये बताएं कि पहले तो बीजेपी पीछे चल रही थी, अब वो आगे चल रही है, नेक टू नेक चल रही है। बिल्कुल ये हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी हमारी भारत की जनता, उनको आशीर्वाद मिला है सभी प्रत्याशियों को, और मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है। और मुझे भी 89 मिला हुआ था, लेकिन वहाँ से जो है लेडी सीट हो गई थी। तो अब इन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि पंडित अशोक कुमार इंदौरिया जी, हम आपको अगली बार टिकट जरूर देंगे। आनंद आ रही हूं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने पहला खाता खोल लिया है। दरअसल खाता अब तक नहीं खुला था और खाता खुल गया है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने जीत का खाता खोला है। ये दरियागंज से जीत हासिल हुई है। आप उम्मीदवार सारिका जीत गई हैं। 3 सीटें बीजेपी अब तक जीत चुकी है और बीजेपी के मुकाबले ये आम आदमी पार्टी की पहली सीट है। आम आदमी पार्टी की पहली सीट है जो कि आम आदमी पार्टी ने जीती है। उधर 3 सीटें अब तक बीजेपी जीत चुकी है और अब तक नतीजे सिर्फ इन्हीं 4 सीटों के सामने आए हैं, जिनमें से 3 को बीजेपी ने जीत लिया है, जबकि एक को, पहली सीट को आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। दरियागंज बताया जा रहा है मुस्लिम बहुल इलाका है, सारिका जीत गई है आम आदमी पार्टी की। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, खाता खोल दिया है आम आदमी पार्टी ने दरियागंज में। अपना देखना यह होगा कि आखिर भविष्य में होता क्या है। सचिन बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए 3 सीट इस वक्त बीजेपी के खाते में चली गई है, तो वही आम आदमी पार्टी का खाता खुल चुका है। दरियागंज से आप उम्मीदवार सारिका जीत चुकी है, लेकिन दिलचस्प अभी भी ये जंग है, क्योंकि देखिए बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से दावे हो रहे हैं कि 150 के पार ये सीट जाने वाली है हमारी। गणेश पाठक के पास मैं लिए चल रही हूं। गणेश के पास शायद कुछ जानकारी है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गणेश बताइए। देखिए पहली जीत का खाता खुलते ही दरियागंज से सारिका चौधरी के साथ आम आदमी पार्टी दफ्तर में ढोल नगाड़े भी आ चुके हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए कि ढोल नगाड़े भी पहुंच चुके हैं। और ये देखिए कैमरा सहयोगी कपिल सोलंकी आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दरियागंज वार्ड से खाता खोल लिया है, यहाँ पर ये ढोल नगाड़े पहुंच चुके हैं। जश्न का माहौल पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी में शुरू हो गया है। अब यहाँ पर कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जश्न का माहौल है, ये देखिए ढोल की धुन और पूरी तरीके से यहाँ पर अब सुनाई देने लगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दरियागंज से अपना खाता खोल दिया है। यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है।
क्योंकि लगातार 15 साल से बीजेपी निगम की सत्ता पर काबिज थी। और अब देखिए किस तरीके से दरियागंज में वार्ड में जीत के साथ यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि दरियागंज मुस्लिम बहुल इलाका है और पूरी तरीके से ये जश्न का माहौल है, धुन पे नाच। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अंदर यहाँ ढोल और नगाड़े की आवाज अब सुनाई पड़ने लगी है। साफ तौर से पूरा जश्न में माहौल हो चुका है। और देखिए कि किस तरीके से तस्वीरें हैं, ये आम आदमी पार्टी का कार्यालय है और तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अब ये कार्यालय में आम आदमी पार्टी की क्या तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए ये ढोल नगाड़े पूरी तरीके से थिरकने लगे हैं और ये पूरा जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी की सारिका चौधरी की पहली सीट निकलते ही यहाँ पर पूरा माहौल जश्न में हो चुका है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जश्न में माहौल है पूरा, और ये माहौल अब जश्न की तरह पूरी तरीके से बदल चुका है। देखिए क्या हालात है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, ये तस्वीरें थी। देखिए मैं पीछे दिखाऊंगा तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पूरा माहौल हो रखा है। देखिए क्या कहेंगे सर, आज आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ी हुई है? सर अभी इंतजार करिए और आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, ये 100% है। क्या कहेंगे सर, आम आदमी पार्टी बहुत आगे चल रही है? जी हाँ बिल्कुल, अभी जो आपका सर्वे दिखा रहे हैं, जो आप टीवी पे देख रहे हो, इससे भी ऊपर जाएंगे, 180-90 के बीच में रहेगी। उत्साह है जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं? रुझान तो जिस तरीके से आ रहा है उत्साह तो है ही। ये दिल्ली वालों की गर्व की बात है जो इन्होंने एक अच्छा ईमानदार सरकार को चुना और फेंकू को उठा के फेंक रहा है। आप लोग देखना, हम 200 के पार जाएंगे, ये मेरा टारगेट है। और झूठों की राजनीति किस देश में नहीं चलती। आपने कौन सा 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में डाल दिया, कौन सा 2 करोड़ नौकरी दिया, गिनाओ तो सही मोदी जी। रोज रोज महंगाई किए जा रहे हो, रोज रोज भ्रष्टाचारी किए जा रहे हो, रोज रोज आप देख रहे हो पेट्रोल का रेट क्या हो गया, डीजल का रेट क्या हुआ। आपने देखा नहीं 750 किसान दिल्ली में शहादत हुए और उसको कहते हैं बुद्धिजीवी। तो देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, वहां पर जोश हाई नजर आ रहा है, उत्साहित नजर आ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। लेकिन इस बीच एमसीडी चुनाव में मौजपुर वार्ड नंबर 228 से बीजेपी प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा ने जीत दर्ज की। हमसे बात की है भारत 24 के संवाददाता इसरार अहमद ने, क्या कुछ कह रहा है सुनिए जरा। 228 मौजपुर से भाजपा के प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा ने जीत हासिल की है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सीधा बात करेंगे भारत 24 से। सबसे पहले अनिल कुमार शर्मा रूबरू हो रहे हैं। सर कैसे देखते हैं जीत को? मैं तो ये नॉर्मल है बात, क्यों हम कार्यकर्ता हैं भाजपा पार्टी के, और जो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास की लहर जो चला रखी है, हमारा श्री राम जी का मंदिर बना है, भोले शंकर का मंदिर बना है, मैं दोनों का पुजारी हूँ और मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। मेरे को जिम्मेदारी थी सनातन धर्म की, मैं जिम्मेदारी मैं थोड़ा सा आपस में भाईचारा भी रखेंगे और काम भी करेंगे। हाँ गौड़ साहब, क्षेत्र की जनता को कैसे देखते हैं, क्योंकि आसपास ना तो कांग्रेस आपके आसपास थी ना आम आदमी पार्टी आपके आसपास, एक तरफा आपने जीत हासिल की है, तो क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बहुत हृदय की गहराई से शुभकामनाएं दूंगा। और जैसे दिवाली पे दिए जलाए थे, ऐसे ही मैं उन्हों के घरों में एक एक दिया जला के आऊँ। हाँ बिल्कुल, देखिए ये थे अनिल कुमार शर्मा जी जो कि मौजपुर से जीते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से दीपावली पर दिए जलते हैं वैसे ही ये एक दिया अपने वोटर्स के यहाँ जला कर आएंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ इसरार अहमद, भारत 24 दिल्ली। और देखिए 3 सहयोगी हमारे लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, शमा, गणेश और आनंद। सबसे पहले शमा का रुख करते। शमा, आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर है, कैसी हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए तमाम दावे तो लगातार किए जा रहे थे, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी की को उम्मीदें बहुत ज्यादा है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि जो है सिक्योरिटी अंदर जा रही है, पूरा जो काफिला है वो अंदर पहुंच चुका है और बहुत सारी गाड़ियां अभी जो अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर जा रही हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि आखिर इन गाड़ियों में कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन यहाँ पे मौजूद है। आप इस वक्त एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं जो लगातार आ रही है। पंजाब की बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। इस वक्त आप पंजाब का नंबर देख रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों से भी लोग अरविंद केजरीवाल के घर पे मौजूद हैं, वहां पर आ रहे हैं। हो सकता है कि शमा माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहे हैं। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, स्पीकर ओम बिरला संसद के लिए रवाना हो चुके हैं।
अब से कुछ देर में पहुंचेंगे संसद भवन। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सत्र शुरू होने से पहले महत्वपूर्ण बैठक होगी जाहिर तौर पर, और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा, विचार विमर्श होगा, लंबा मंथन का दौर चलेगा। उसके बाद से लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है एक बार फिर से एमसीडी इलेक्शंस पर। एक बार फिर से एमसीडी इलेक्शंस पर नजर जा रही है। शमा त्रिपाठी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ बनी हुई है। शमा, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, अभी हमने कुछ देर पहले जैसे कि दिखाया कि बहुत सारी गाड़ियां जो पंजाब की गाड़ियां थी और सिक्योरिटीज़ की गाड़ियां थी, अभी अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर गई है। उसे देख के समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर में लोगों का, नेताओं का आना जाना लग रहा है। तांता जो है वो शुरू हो गया है और बहुत सारे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे जुटने वाले हैं, जिससे ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के दिल में वो जो कहते हैं ना कि खुशी का लड्डू, वो फूटना शुरू हो गया है। बस अब देखना ये है कि जैसे जैसे रिजल्ट आते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी जो जानकारी मिली उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल लिया है, वहीं बीजेपी जो है वो 3 सीट से आगे है। मुताबिक आप और बीजेपी बराबर पर पहुंच चुकी है। दोनों पार्टियों को 112 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत ही रोचक मुकाबला, मजेदार मुकाबला, जबरदस्त, दिलचस्प, जितने भी शब्द कहूं मैं यहां पर कब नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी बराबर की टक्कर पर नजर आ रही है। दोनों पार्टियों को 112 सीटों पर बढ़त मिली है। ये मैं नहीं कह रही हूं, चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक आम आदमी पार्टी एक ही पोजीशन पर है, बीजेपी एक ही पोजीशन पर है और दोनों एक दूसरे को जबरदस्त धमाकेदार टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर जीत का सेहरा किसके सिर पर बंध पाता है। जामा मस्जिद वार्ड से आपकी जीत हो गई है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज ये भी और देखिए इस बीच संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आप देखिए सत्र की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले लगातार तमाम बड़े दिग्गज नेता मौके पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए तमाम बड़े दिग्गज नेता मौके पर मौजूद थे। अब आपको यह जानकारी दी कि थोड़ी ही देर के बाद सत्र की शुरुआत होगी, वहां पर भी हमारी नजर बनी हुई है। शीतकालीन सत्र का आज प्रथम दिवस है। ये सत्र महत्वपूर्ण इसलिए है
क्योंकि 15 अगस्त के पहले हम मिले थे। 15 अगस्त को आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए और अब हम अमृतकाल की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसे समय हम लोग आज मिल रहे हैं जब देश को, हमारे हिंदुस्तान को G20 की मेजबानी का अवसर मिला है। विश्व समुदाय में जिस प्रकार से भारत का स्थान बना है, जिस प्रकार से भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है, ऐसे समय ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, लेकिन ये G20 समिट एक समग्र रूप से मैं भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, इतना सामर्थ्य, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को, पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है। पिछले दिनों मेरी सभी दल के अध्यक्षों से बहुत ही सानुकूल वातावरण में चर्चा हुई है। सदन में भी इसका प्रतिबिंब जरूर नजर आएगा। सदन से भी वही स्वर उठेगा जो भारत के सामर्थ्य को दुनिया में प्रस्तुत करने के लिए काम आएगा। इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नए नए अवसर, उन सबको ध्यान में रख करके कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्य वृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे, दिशा को और स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे। पार्लियामेंट के इस टर्म का कार्यकाल का जो समय अभी बचा है, मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुत ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आए हैं, जो नए सांसद हैं, जो युवा सांसद हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर उन सबको दें, चर्चाओं में उनका भागीदारी बढ़े। पिछले दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी न किसी सांसद से मेरी अनौपचारिक मुलाकातें जब भी हुई हैं, एक बात जरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में हो हल्ला और फिर सदन स्थगित हो जाता है, उससे हम सांसदों का नुकसान बहुत होता है।
युवा सांसदों का कहना है कि सत्र न चलने के कारण, चर्चा न होने के कारण, हम जो यहाँ सीखना चाहते हैं, हम जो समझना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है, हम उससे अछूत रह जाते हैं, हमें वो सौभाग्य नहीं मिल रहा है और इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है। ये सभी दल के युवा सांसदों का खास तौर पर स्वर निकलता है। मैं समझता हूं कि और विपक्ष के जो सांसद है उनका भी ये कहना है कि डिबेट में हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता है, उसके कारण सदन स्थगित हो जाता है, उसके कारण हो हल्ला होता है, उसके कारण हमें बहुत नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि सभी फ्लोर लीडर, सभी पार्टी लीडर्स हमारे इन सांसदों की वेदना को समझेंगे, उनके विकास के लिए, देश के विकास में उनके सामर्थ्य को जोड़ने के लिए, उनका जो उत्साह है, उमंग है, उनका जो तजुर्बा है, उन सब का लाभ देश को मिले, निर्णयों में मिले, निर्णय प्रक्रियाओं में मिले। ये लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। मैं बहुत ही आग्रह के साथ सभी दलों से, सभी सांसदों से इस सत्र को और अधिक प्रोडक्टिव बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास हो। इस सत्र में एक और भी सौभाग्य है कि आज पहली बार हमारे उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ करेंगे। उनका ये पहला सत्र होगा और पहला दिन होगा। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत की महान विरासत, हमारी आदिवासी परंपराओं के साथ देश को गौरव बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उसी प्रकार से एक किसान पुत्र उपराष्ट्रपति पद और आज राज्यसभा के सभापति के रूप में देश के गौरव को बढ़ाएंगे, सांसदों को प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। उनको भी मेरी तरफ से मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। देश को G20 की मेजबानी का अवसर मिला। सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, हमें मिलकर काम करना है, सबको बोलने का मौका मिलेगा, यह सत्र काफी महत्वपूर्ण है, इस बात का भी जिक्र किया। लेकिन एमसीडी इलेक्शंस में अभी इस समय क्या चल रहा है, इस पर भारत 24 की नजर पूरी तरीके से बनी हुई है। कभी आम आदमी पार्टी आगे हो जाती है तो कभी बीजेपी आगे हो जाती है। अभी इस समय जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। संत नगर से आम आदमी पार्टी की जीत हो गई है, ये अभी इस समय का लेटेस्ट अपडेट है और पूरी टैली सचिन एक बार फिर से हमने दर्शकों के सामने रख दी है। बिल्कुल, देखिए क्या आंकड़े हैं ये आप जान लीजिए। अभी बीजेपी जो है 106, इसके अलावा अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की बढ़त जो है 129 पर है। लेकिन बड़ी बात यहां पर ये देखिए किस तरीके से 3 सीटों पर इस वक्त बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। हालांकि आम आदमी पार्टी का जो खाता है वो खुल चुका है। तमाम अलग अलग जगहों पर खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, वोट प्रतिशत में आपने बाजी मार ली है। ये जानकारी 42.83% वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को, जबकि बीजेपी को 38 करीब आप 39 मान लीजिए, ये स्थिति है। बीजेपी की बहुत कम है आम आदमी पार्टी से। वोट प्रतिशत में सीधा आप
कितने वोट मिले हैं इसका गणित हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी को करीब करीब 39%, लेकिन इससे कहीं ज्यादा है आम आदमी पार्टी। ऐसे में तस्वीर अभी भी धुंधली है, क्योंकि 3 जो सीटों का डेटा सामने आया वो तीनों सीटें बीजेपी ने जीत ली है, और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी की अब तक सिर्फ एक ही सीट जीत पाई है, अपना खाता खोल पाई है। अब देखना यह होगा कि एग्जिट पोल्स और साथ ही साथ जो रुझान सामने आए हैं, रिजल्ट क्या वाकई उनसे अलग होता है या फिर स्थिति यही रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए वोटिंग परसेंटेज की लगातार हम बात कर रहे हैं। बीजेपी को 38.90% वोट मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी मिली है। यानी कि देखिए वो अहम मुद्दे जिसको लेकर इस चुनावी दंगल में लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू किया गया था, आखिर उसका रिजल्ट कितना होगा, आखिर जो फैक्टर्स जो लगातार इस बार चुनावों में कई अहम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास किया गया, आखिर उसके रिजल्ट क्या होंगे, पल पल की अपडेट लगातार बता रहे हैं हम आपको। कुछ टफ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को काम के वोट पर के आधार पर वोट मिला। लक्ष्मीनगर की जनता ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि काम के आधार पर, सेवा के आधार पर चलती है, और हमें यहाँ पर अच्छी लीड मिली और मैं सभी के क्षेत्रवासियों का दिल से धन्यवाद भी करती हूँ। मैडम जैसे केजरीवाल कह रहे थे खाली 20 सीटें आएंगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए झूठ ज़्यादा दिन तक चलता, झूठ की हांडी ज़्यादा दिन तक नहीं चढ़ती, ठीक है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, प्रचार करते हैं, क्रेडिट खाते हैं। काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। तो अलका राघव आप सुन रहे थे, बीजेपी की प्रत्याशी हैं जो कि मैदान में उतरी हुई है। और इसी बीच आपको जानकारी फिर से मैं दे दूं कि 3 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। अब तक 4 सीटों के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक सीट जो कि दरियागंज की सीट है, वहां से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। अभी भी रिजल्ट्स का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो रुझान सामने आए हैं वो हमने आपके सामने जरूर रख दिए हैं। और देखिए हमारे साथ सोनू जुड़े हुए हैं गोल मार्केट से। सोनू, वहां पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, अगर बात करें पटेल नगर की तो पटेल नगर में चारों वार्ड है, उनमें से आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गणेश पाठक मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, अभी इस समय आपके पास क्या तस्वीर, अभी तक जो सीटों का डेटा सामने आया है उनमें से 3 सीटें ऐसी है जो कि बीजेपी ने जीत ली है, एक है दरियागंज की सीट जिसको आपने हासिल कर लिया है। देखिए जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी मुख्यालय की अगर बात करूं तो पूरी तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी में जो दिल्ली नगर निगम प्रभारी आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक वो पहुंच चुके हैं। उससे पहले यहाँ पर आपने देखा सौरभ भारद्वाज पहुंचे, तो सौरभ भारद्वाज ने हमसे बात करते हुए कहा था कि हम आश्वस्त है 180 सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। आतिश जी पहुंचे, तमाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के पहुंचने का लेकिन गणेश अभी भी बड़े नेता नहीं पहुंच रहे हैं, अभी भी बड़े नेता नहीं पहुंच रहे। सौरभ का नाम हटा दिया जाए तो इसके अलावा मैं देख रही हूं कि अभी तक गणेश कोई बड़े नेता नहीं पहुंचे। इसका क्या मतलब समझा जाए? कंफ्यूजन बनी हुई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों में फेंकेंगे, क्योंकि जनता अंदर खाने आम आदमी पार्टी के कामों से प्रसन्न है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का दावा था कि 7 साल से हम जिस तरीके से दिल्ली में काम कर रहे हैं, अब वो हमारे काम को देखते हुए हमें निगम के सत्ता पर पहुंचाएगी। कुछ उसी तरीके से रुझान भी देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर देखिए किस तरीके से लगातार कार्यकर्ताओं को पहुंचने का सिलसिला जारी है। और कुछ कार्यकर्ता भी हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। देखिए पहली बात तो पूरे देश के सामने ये जाहिर है कि सबसे बड़ी देश की पार्टी और आम आदमी पार्टी जो सबसे छोटी पार्टी, उसके बीच में फाइट है। और कामों के बिहाफ पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कामों के बिहाफ पे जनता हमें एक्सेप्ट कर रही है। ये अपने आप में एक जीत दर्शाता है और रुझान में भी हम आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर पे ये पूरे देश के लिए रुझान में आगे चल रहे, कभी आप आगे हो रहे हो, कभी बीजेपी आगे हो, तो उत्साह जी देखिए ये सब चलता रहेगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट हमें पता है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा और एक उम्मीद है पूरे देश में आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, कहां से बिल्कुल गणेश आप नजर बनाए रखें, आप नजर बनाए रखिए और लगातार जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों से साझा करें। 2017 में क्या हुआ ये बता रहे हैं। 2017 की तुलना में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये भी जान लीजिए। अभी तक कुछ क्षणों पहले जो अपडेट मैंने आपको दिया था वो वोटिंग परसेंटेज का था, जिसमें बीजेपी को आम आदमी पार्टी की तरफ से सेटबैक लगा था। लेकिन अब 2017 से अगर हम 2022 का कंपैरिजन करें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। ये एक अच्छी खबर है, ये एक राहत की खबर है। बीजेपी के खेमे
खेमे के लिए। उधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खेमे में क्या चल रहा है उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मैं सवाल पूछ रही थी कि आखिर क्यों अब तक कोई बड़े नेता नहीं पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है जनता भी सवाल का जवाब समझती है कि आखिर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं नेता। बीजेपी के खेमे में भी, आम आदमी पार्टी के खेमे में भी कंफ्यूजन लगातार बनी हुई है, क्योंकि जो टैली है वो लगातार अपडेट हो रही है। कभी आम आदमी पार्टी आगे हो जा रही है, कभी बीजेपी आगे हो जा रही है। इस बीच 2017 की तुलना अगर आप करें 2022 से, तो उसमें बीजेपी को कुछ खासा नुकसान हुआ नहीं है। सचिन, बिल्कुल, और देखिए तमाम आंकड़े तो आपको बता ही रहे हैं, सीधा ग्राउंड जीरो से भी आपको जानकारी यहां पर देते हैं। शमा लगातार बनी हुई है हमारे साथ। शमा, थोड़ी देर पहले आप वहां की तस्वीरें दिखा रही थी जहां पर आप मौजूद हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर तमाम गाड़ियों का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यानी कि उम्मीद हम ये करें क्या कि जश्न की तैयारी अब बड़े जोरों शोरों से की जा रही है? सचिन, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के घर में इस वक्त मनीष सिसोदिया हैं, राघव चड्ढा अभी थोड़ी देर पहले निकले थे और जैस्मिन शाह उनके घर पे मौजूद है। और जो भगवत मान है पंजाब के सीएम, वो भी अरविंद केजरीवाल के घर सुबह 8 बजे आए थे। तो ऐसा नहीं है कि नेता भी अभी समझ रहे हैं कि पहले एक बार अच्छे से माहौल बन जाने दिया जाए, पता लग जाने दिया जाए कि कितना प्रतिशत जो है आम आदमी पार्टी के खेमे में अभी जा रहा है। इसलिए अभी सारे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर पे बैठे हुए, वहाँ मंथन चल रहा है। सीटों, देखिए धड़कन सबकी बढ़ रही है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो नेता हो। तो अरविंद केजरीवाल के घर में बैठ के जितने भी नेता हैं बड़े बड़े, वो सब यहाँ पर अभी मौजूद है और मंथन चल रहा है कि भाई देखिए कब यहाँ से निकला जाए, कब कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचा जाए। और वो तभी होगा जब आम आदमी पार्टी से राजीव त्यागी जी, जो टैली है वो आपके सामने है, सभी चैनल्स आप भी देख रहे होंगे। टैली लगातार अपडेट हो रही है भारत 24 पर। अभी इस समय टैली में आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आपका रिएक्शन? राजीव त्यागी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो ऐसा लग रहा है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संपर्क एक बार फिर से हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच में आपको अपडेट दे दूं कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी कोई बड़े नेता नहीं पहुंचे हैं। उधर बीजेपी के दफ्तर में भी कुछ खास जनता उस पर मोहर लगाने जा रही है। बहुत अच्छा, जो लोग अभी कुछ आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि बीजेपी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर होता है इसलिए वो उनके पक्ष में वोट करते हैं। वही ईमानदारी की बात करते थे, उनके भ्रष्टाचार की पोल खुली है और हमने चुनाव अच्छी तरह लड़ा है। अच्छा, महत्वपूर्ण सवाल, अगर त्रिशंकु बना, त्रिशंकु अगर स्थिति हुई तो क्या कांग्रेस के लोगों से बातचीत करेंगे आप? अगर त्रिशंकु स्थिति हुई, देखिए क्या होगा और क्या, ये सब भविष्य के गर्भ में, इसलिए इस पर अभी कहना नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी आप इंतजार करिए, जब अंतिम परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और हम बहुमत प्राप्त। लेकिन 200 से नीचे केजरीवाल जी ने समेटा था आप लोगों को, उन्होंने कागज पे लिख दिया था 20 सीटें कहा था। हाँ जी। उन्होंने कहा 20 सीटें आएंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी जरा देखिए, आप कह रहे 20 सीटें आएंगी और आपकी 100 से नीचे सीटें आने वाली। आपको लगता है बीजेपी का मेयर बनेगा? 100% बीजेपी का मेयर बनेगा। बीजेपी लोगों तक पहुँचे हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको लगता है? देखिए, लोगों तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए काम किए हैं, जो आम आदमी के लिए बेहतरी के लिए किए, वो पहुंचे हैं। दिल्ली के झुग्गीवासियों को फ्लैट दिया है, उसका संदेश पहुंचा है। और दिल्ली के अंदर नगर निगम ने पिछले 15 सालों में, आप सोचिए 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, और उसके बावजूद भी हमारा प्रदर्शन बेहतर हो। हमने दिल्ली नगर निगम में लोगों को लिए काम किया। हो सकता है कुछ लोगों की नाराजगी होगी, लेकिन इतनी बड़ी नाराजगी नहीं थी। व्यक्तियों की हो सकती थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं। देखिए, अभी तो सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सुन रहे थे आप आदेश गुप्ता को। इस समय की बड़ी खबर की जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव में अभी समय क्या चल रहा है? अब तक 5 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 74 से जीती है, दरियागंज से जीती है। आम आदमी पार्टी ने तीसरी जीत दर्ज कर ली है। इसी के साथ इस समय की ब्रेकिंग न्यूज सीधा दिल्ली से। दिल्ली में आखिर अभी इस समय क्या चल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। स्वागत करता ही है अपना, उसके कार्यकर्ता करते हैं, तो वो सबके यहाँ है। वो तो कांग्रेस के यहाँ भी होगा, ऐसा थोड़ी उसके यहाँ नहीं है।
जब तक 3 न बज जाए, कम से कम 12 बजने तक तो जरूर इंतजार करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लड्डू भी बने होंगे सबके, लेकिन आज महत्वपूर्ण देखना ये है कि इस कांटे की टक्कर में जीत किसकी होती है। लेकिन एक प्रकार से आम आदमी पार्टी की हार हो चुकी है, और वो कहते थे हम 220 सीट लाएंगे। ऐसी थंपिंग मेजॉरिटी का दावा करने वाले लोग आज किधर बैठे हैं, उनका चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि जनता ने नहीं कहा कि तुम इतने आगे हो दिल्ली में। आप अब किसी भी समय बीजेपी से परमानेंट परास्त हो सकते हो। तो देखिए, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी तमाम चीजों का जिक्र किया। तमाम आंकड़े बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी पूर्णिमा मौके पर मौजूद है। पूर्णिमा, देखिए 2017 की तुलना की अगर हम बात करें तो बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। इसका मतलब क्या समझ सकते हैं? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से चुनाव से पहले हमने देखा बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए, कुछ स्टिंग वीडियोस जो है वो शेयर किए गए, उसका कहीं ना कहीं फायदा क्या बीजेपी को इस चुनाव में मिल रहा है? फायदा मिल रहा है या सचिन, ये तो साफ तौर पर 12 बजे के बाद जब नतीजे साफ होंगे तब पता चलेगा। लेकिन आपने पूछा कि वोट परसेंटेज अगर बढ़ा है उसके मायने क्या है। देखिए 36.08, ये 2017 का आंकड़ा मैं आपको वोट परसेंटेज का बता रही हूं, और अभी की स्थिति में जो टैली आपके सामने है 38.08, यानी कि लगभग 2% ज्यादा। एंटी इनकम्बेंसी का बार बार जिक्र किया जा रहा था, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि लोग जो है बिल्कुल बीजेपी को नहीं देखना चाहते हैं, 15 साल की इस एंटी इनकम्बेंसी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। लेकिन यह परसेंटेज बताता है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ग्राउंड पर इस वक्त मजबूत बीजेपी नजर आ रही है, उसके वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से। और आम आदमी पार्टी देखिए इसे लेकर बहुत आश्वस्त नजर आ रही थी कि उसकी जीत होगी। अभी की टैली में आम आदमी पार्टी मजबूत भी नजर आ रही है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर वोट परसेंटेज के हिसाब से इसको समझेंगे तो बीजेपी की मजबूती ये दिखाती है कि 15 साल के शासन के बावजूद ग्राउंड पर बीजेपी अब भी मजबूत है। और आम आदमी पार्टी सोच रही थी कि जिस मौके का फायदा वो उठा पाएगी, कम से कम वोट परसेंटेज के लिहाज से अभी तक तो सचिन वो नहीं नजर आ रहा, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल पूर्णिमा, आप नजर बनाए रखिए। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। राजीव त्यागी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आप सुन रहे होंगे मेरी सहयोगी पूर्णिमा को, वो भी बता रही थी कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज जो है वो इस बार बढ़ा है साल 2017 से, यानी कि बैक आम आदमी पार्टी आपके लिए। देखिए, अभी इस समय तो कुछ भी जल्दी में कहना कोई ठीक नहीं रहेगा। अभी थोड़ा समय हमें लेना चाहिए, 12 बजे के बाद ही चीजें क्लियर होंगी। और हम इस बार एमसीडी में सरकार बना रहे हैं, ये 100% श्योर है। एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा भुना नहीं पाए, ऐसा क्यों? मौका तो था आप लोगों के पास में, आप लोगों को लग भी रहा था कि जनता नाराज नजर आ रही है, बीजेपी से उठाने की कोशिश की फायदा, लेकिन फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? देखिए, हमने कभी भी किसी भी मौके को नहीं भुनाया, हमने अपना काम किया है और काम के उस पर ही हमने वोट मांगा है जनता से, और जनता का हमें पूरा आशीर्वाद मिलेगा, हमें पता है, और हम लोग जीतेंगे और एमसीडी में हमारी सरकार होगी, ये हमें अच्छे से पता है। ठीक है राजीव जी, आएंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी के एक नेता भास्कर जुड़े हुए हैं। भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, तमाम बड़ी बातें सामने आ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए है कि 2017 की तुलना में बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है। चले उससे पहले एक बड़ी खबर यहां पर आपको जानकारी देते हैं कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, भगवंत मान भी केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। जैस्मिन शाह भी केजरीवाल के घर पहुंचे हैं, ये जानकारी अभी इस समय मिल पा रही है। कि बाद एक लेटेस्ट अपडेट और अपडेट्स के साथ आपको बता दें कि नेताओं का घर पहुंचना शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं, भगवंत मान भी केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है बधाई देंगे। रिजल्ट से पहले जैस्मिन शाह से जुड़ी हुई जानकारी मिल रही है कि वो भी पहुंच गए हैं। इस बीच शमा के पास आपको लिए चल रही हूं, शमा त्रिपाठी जो कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस समय मौजूद है। शमा, जानकारी मिल पा रही है कि मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, भगवंत मान पहुंचे हैं, साथ ही साथ जैस्मिन भी पहुंच गए। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और कौन कौन नेता गणमान्य पहुंची हैं अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने?
जी देखिए, बहुत सारे नेता यहाँ पर आ रहे हैं और उससे अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये जो मौका है वो बहुत अच्छे से बुनाने का मौका है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो एमसीडी चुनाव में जीतेगी, क्योंकि उसका भी वोट प्रतिशत, अगर हम बात करें बीजेपी के वोट प्रतिशत की, तो वो 2% बढ़ा है, तो आम आदमी पार्टी का भी वोट प्रतिशत इस वक्त बढ़ा है। और जितने भी नेता यहाँ पर आ रहे हैं सबके चेहरे पर स्माइल देखी जा रही है। और अभी अभी राघव चड्ढा यहाँ से गए थे, उन्होंने भी जाते जाते बताया, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए उन्होंने बताया कि जीत हमारी ही होगी। और कुछ जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो अपने कार्यालय में भी जा रहे हैं, लेकिन जो जितने बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हैं वो सब तभी निकलेंगे जब साफ हो जाएगा कि इस बार आम आदमी पार्टी एमसीडी में अपना कब्जा जमा के रखेगी। एक चीज़ तो साफ है, जैसे जैसे गेट खुल रहा है हलचल हम लोगों को दिखाई दे रही है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है फूल वाले अंदर से बाहर आए थे और उन्होंने भी हंस के बताया कि हाँ जो होगा अच्छा होगा। तो कई सारे लोग आ रहे हैं, कई गाड़ियां आ रही है, सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, यहाँ तक कि यहाँ पे जैमर लगाने की भी तैयारी हो गई है। तो जिस तरीके से गतिविधियां यहाँ पर देखी जा रही है उससे समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया इस बार एमसीडी चुनाव को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल शमा, आप लगातार बने रहिए। गणेश भी हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं। गणेश, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं, तमाम तस्वीरें बदल रही हैं, आंकड़े बढ़ और घट रहे हैं, लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर अभी कैसी हलचल देखने को मिल रही है? और गणेश का रुख करें, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई कांग्रेस की जीत हो गई है, खाता खुल गया है। ये जान लीजिए, वो कांग्रेस पार्टी जो कि रुझानों में सबसे नीचे और सबसे पीछे नजर आ रही थी, उसी कांग्रेस पार्टी का जो कि सबसे पुरानी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी होने का बड़ा दावा करती है, ये दावा करती है कि सबसे ज्यादा काम कांग्रेस ने किया है दिल्ली में, उसी कांग्रेस पार्टी का अब जाकर के खाता खुला है। जहान बांगर से कांग्रेस पार्टी का खाता खुला है। अबुल फजल से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की जीत हुई है, रुझानों में बिल्कुल पीछे और नीचे नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। अभी इस समय चौहान बांगर से पहला खाता, पहली जीत अभी इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए। और बिल्कुल ऐसा ही कहा आपने शाहजे के, देखिए कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के तमाम दावे वादे फेल हो रहे थे, लेकिन इस बीच में कम से कम खाता तो खुला। एक तरफ अगर हम बात करें बीजेपी जो 5 से 6 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, आम आदमी पार्टी भी लगातार बढ़त बनाए हुए है, वहीं पर कांग्रेस ने भी अब खाता खोल दिया है। चौहान बांगर से कांग्रेस की जीत हुई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब फजल से कांग्रेस की ये जीत हुई है। अब देखना यहां पर होगा कि क्या सिर्फ एक जीत से ही कांग्रेस को शांति बनानी होगी, संतुष्ट रहना होगा, या फिर आगे भी कुछ बढ़त बनेगी? क्या रुझान है और क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी तक जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता पर, जिस तरह हमने मुद्दे उठाए थे, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोली, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामियों को हमने उजागर किया और उनकी नैतिकता के पतन की भी बातें हमने कही हैं कि उन्होंने किस तरह से राजनीति में ईमानदारी की बात करते हुए भ्रष्टाचार किया है और दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। ये सारे मुद्दे हमने मुखरता के साथ उठाए हैं और आज दिल्ली के अंदर 15 साल निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी थी, चौथी बार निगम में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जब तक आखिरी रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एकीकृत निगम जो हुआ है उससे कितना सपोर्ट मिलेगा आपके चौथे टर्म में? 4-0 होगा यदि होता है तो? देखिए, यूनिफाइड जब से निगम बना है तब से निगम की व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं। निगम जो आर्थिक रूप से कमजोर किया गया था उसको मजबूत बनाया जा रहा है। निगम आने वाले समय के अंदर और मजबूत होगा। और जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि हम तो 20 सीटों से ज्यादा बीजेपी नहीं आने वाली है, आज उनके चेहरे पे आईना दिखाना चाहता हूं कि बीजेपी आज अच्छे कामों की वजह से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली के लिए दी गई सौगातों की वजह से, गरीबों को फ्लैट देने की वजह से और दिल्ली के अंदर बहुत सारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं उनके द्वारा लागू की गई, चाहे राशन
अन्नपूर्णा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या फिर ये रेडी पटरी वालों को उनको पीएम स्वनिधि के अंदर उनको सहायता देने की बात हो, ये सारे वो मुद्दे थे जिसमें दिल्ली के लोगों को सहायता और दिल्ली के लोगों के लिए काम किया केंद्र सरकार ने। निगम की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया, इसलिए दिल्ली वासी निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी अभी भी लगातार बहुमत में चल रही है, 128 के लगभग आम आदमी पार्टी चल रही है। देखिए जिस तरह से अभी ट्रेंड्स है और ये पूरे रिजल्ट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बहुमत प्राप्त करेगी अंतिम परिणाम तक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को जिनकी ओर से जीत का बड़ा दावा किया जा रहा है कि अंत तक देखिएगा बीजेपी की ही जीत होने वाली है। और इसी तरीके से एमसीडी के हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई